किया है और डॉक्टर की डिग्री चाहिए, कैसे पॉसिबल है? मेडिकल तो नहीं कर सकते यार 5 साल लॉ पढ़ने के बाद, है ना? तो सिंपल सी बात है, हम पीएचडी कर लेते हैं लॉ में। बहुत बेकार जोक था ना, आई नो। लेकिन ऐसे लोग जो आगे एकेडमिक्स में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं कि उनको फर्दर एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना है, उनके लिए पीएचडी का कंप्लीट करना मैंडेटरी होने वाला है बहुत जल्दी। ऑल्दो ये नोटिफिकेशन 1 जुलाई 2022 से ही एप्लीकेबल होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड बार बार इस चीज़ को ऑन एंड ऑफ आगे पीछे किया जा रहा है। पहले के टाइम पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी वाज नेट एंड एलएलएम, लेकिन अब आने वाले टाइम में वो टाइम बिल्कुल भी दूर नहीं है। इनफैक्ट बहुत जगह ये अप्लाई भी हो चुका है। बहुत लोग अब जल्दी जल्दी पीएचडी में एनरोल हो रहे हैं, क्योंकि पीएचडी कंप्लीट होना will be a minimum eligibility criteria soon to become an assistant professor. So anybody who wants to go ahead in academics, pursue assistant professor, associate professor, anyway assistant से associate, और फिर आपको फाइनली वहाँ पहुँचने के लिए प्रोफेसर स्किल पे पहुँचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपका पीएचडी परस्यू करके खत्म करो एंड यू बिकम अ डॉक्टर एंड सबमिट योर थीसिस, हैव योर वाइवा एंड कंप्लीट द एंटायर डिग्री बेसिकली. Further, if you want to go into research after pursuing LLM, you will have to go to PhD, towards PhD itself. The next step is pursuing PhD. बहुत लोगों को 3 से 6 years तक लग जाता है. मिनिमम 3 years है, मैक्सिमम 6 है. कुछ लोग को 8 साल 10 साल भी लग जाता है पीएचडी कंप्लीट करने में. तो जितना जल्दी आप खुद को इसमें एनरोल करो. अब वो टाइम गया कि आप अपने 35s और 40s में पीएचडी करते हो. अब लोग 25-26 एज सुन एज द कंप्लीट एलएलएम तुरंत पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं. पीएचडी होने से आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स एंड रिसर्च बहुत अच्छे से इम्प्लांट हो जाता है. बहुत कम लोग हैं अभी हमारे पास जो पीएचडी कंप्लीट करे हुए हैं. लाइक the majority of people in the assistant professor scale have not done their PhD. So it's very important to pursue your PhD as soon as possible. and PhD करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, पीएचडी परस्यू यदि आप लोग करने का प्लान कर रहे हो तो क्या तरीका है, किस कैटेगरी में आप फॉल करोगे. 2 कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड करूंगी. एक ऐसे एस्पिरेंट्स जो जेआरएफ या नेट क्वालिफाइड है, दूसरे जो नॉन नेट है, नॉट जेआरएफ है. JRF is Junior Research Fellowship to pursue your PhD on government grant. You get a grant per month grant 35,000 rupees to pursue your PhD. नेट क्वालिफाइड जो लोग हैं उनको भी एक स्पेसिफिक फायदा है. जब भी पीएचडी एंट्रेंस, सबसे पहले पीएचडी एंट्रेंस का कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है. इंडिविजुअल कॉलेजेस अपना पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं. टाइम टू टाइम वैकेंसीज आती रहती हैं, एनएलयूज की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की टाइम टू टाइम पीएचडी आती रहती है. मैं अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर स्पेसिफिक वीडियो में. यदि आप जेआरएफ या नेट क्वालिफाइड होते हो तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो आपको मिलता है, आप स्किप कर सकते हो रिटन टेस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में. बट अनलाइक सम यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, आप चाहे नेट हो चाहे आप जेआरएफ हो, आपको रिटन टेस्ट देना ही पड़ेगा. बट 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ बिना रिटन टेस्ट के नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड लोगों को क्वालिफाई कर देती है फॉर द सेकेंड राउंड, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू एंड सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना टॉपिक जो है जिसमें आप पीएचडी कंडक्ट करना चाहते हो, बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आप अपना टॉपिक सॉर्ट कर लो, आपका सिनॉप्सिस रेडी हो, और आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसमें स्कोप ऑफ रिसर्च हो. बहुत ज़्यादा ऑब्वियस टॉपिक आप लोगे तो उसमें आपका अच्छे कॉलेज में पीएचडी एंट्रेंस निकलना बहुत डिफिकल्ट है. योर टॉपिक शुड बी समथिंग विच हैज़ अ स्कोप ऑफ रिसर्च, विच हैज़ अ लैक्यूना वेयर इन यू कैन रिसर्च एंड यू कैन ऐड वैल्यू टू इट. जो जेआरएफ और नेट क्वालिफाइड उन्हें बहुत बड़ा फायदा ये मिलता है कि वो रिटन टेस्ट से बाहर हो जाते हैं मैक्सिमम ऑफ द यूनिवर्सिटीज के पीएचडी एंट्रेंस में से. दो दे हैव टू क्वालिफाई द सिनॉप्सिस एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड, सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड. सो बिफोर थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग फॉर पीएचडी यू शुड हैव योर टॉपिक एंड सिनॉप्सिस रेडी. जिस भी फील्ड में करना है करो. सजेस्टेबल होता है कि आपने जिसमें एलएलएम किया है उसी में अपना रिसर्च कंटिन्यू करो, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनता है. अब आते हैं नॉन नेट पे. नॉन नेट वालों के लिए बस एक ही प्रॉब्लम है कि उनको रिटन टेस्ट भी देना पड़ता है अलॉन्ग विद द पर्सनल इंटरव्यू स्टेज, बट बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है नेट और उनमें. नेट वालों को पीएचडी ग्रांट नहीं मिलता है 35,000 का, जेआरएफ को मिलता है. नॉन नेट और जेआरएफ को तो वैसे भी कोई ग्रांट नहीं मिलता. एक सिंपल सा डिफरेंस जो है ये कि आपको रिटर्न एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. अब भले हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज अपना डिफरेंट रिटर्न एग्जाम करवाता है, बट उसका सिलेबस मोर और लेस सिमिलर है, जिसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी 100% आता है. डॉक्टरनल, नॉन डॉक्टरनल, सैम्पलिंग एक्सेट्रा आपसे पूछा जाता है, एंड बाकी सारे अलाइड लॉ सब्जेक्ट्स पेपर में होते हैं. दिस इज द कॉमन पैटर्न
ऑफ ऑलमोस्ट एवरी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एलिट भी अपना एलिट में ही पीएचडी का भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, हर साल बहुत बच्चे देते हैं, बहुत कम सीट्स आती हैं, बट इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट टू कंडक्ट योर रिसर्च बिकॉज ऑफ लोकेशनल एडवांटेज एंड द लाइब्रेरी एक्सेस। द ओनली पॉइंट इज कि यदि आपको कंफ्यूजन है मुझे मेरी पीएचडी कहाँ से करनी है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस हैं, सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस हैं। आपको डिसाइड कैसे करना है कि आपको पीएचडी कहाँ से करनी है। यदि पीएचडी आप स्पेसिफिकली रिसर्च पर्पस के लिए कर रहे हो तो आप लाइब्रेरी देखो उस इंस्टीट्यूट की कि आपके पास एडिक्वेट मटेरियल अवेलेबल होगा कि नहीं ऑन कैंपस टू कंडक्ट योर रिसर्च। यदि आप आगे अकेडमिक्स में जाने के लिए कर रहे हो तो आई थिंक कि आपको ऐसा इंस्टीट्यूट देखना चाहिए जहाँ पे आप बहुत टाइमली अपनी पीएचडी को कंप्लीट कर लो, जहाँ पे आपके एरिया के अच्छे गाइड्स अवेलेबल हो। ये अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए फॉर यू टू डिसाइड कि मुझे कहाँ पीएचडी करनी है, कहाँ से पीएचडी करनी है, राइट। आपका गाइड कहाँ पर है, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके मटेरियल्स वहाँ पर हैं कि नहीं, उसके गाइड्स वहाँ पर हैं कि नहीं, वरना आपकी पीएचडी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी यदि आपको अपने पसंद का या अपने फील्ड का गाइड नहीं मिलता है। सो यू हैव टू टेक ऑल दीज पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन एंड देन डिसाइड फ्रॉम वेयर यू वांट टू परस्यू योर पीएचडी। एनी विच वे, यदि आप नॉन नेट हो तो आपको रिटन एग्जाम 100% लिखना ही है। नेट और जेआरएफ हो तो कहीं कहीं आप रिटन एग्जाम के लिए बच सकते हो, बट ये टोटली यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स पे डिपेंड करता है कि वो किस मोड ऑफ एप्लीकेशन के थ्रू अपना पीएचडी एंट्रेंस के अंदर आपको पीएचडी कोर्स के अंदर एडमिशन दे रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट पीएचडी एंड लॉ। लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो यदि आपको इसी स्पेसिफिक फील्ड में कुछ और इलैबोरेटिव वीडियोस चाहिए ऑन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स एंड देयर पीएचडी कोर्सेज इनटेक एंड एवरीथिंग। So we'll be very happy to share information with you regarding the same. That's it for today. All the best and take care everyone.